हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक शाखा खाता में स्टॉक एवं देनदार विधि, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। इससे पहले हमने अपूर्ण लेखे रखने वाली या पूर्ण लेखे न रखने वाली शाखा के लिए हेड ऑफिस में किस प्रकार से लेखे रखे जाते हैं उसके संदर्भ में देनदार विधि और अंतिम खाता विधि देखिए पिछले वीडियोस में। आज हम देख रहे हैं स्टॉक और देनदार विधि। प्रश्न अपने सामने है कि एक्स लिमिटेड की दो शाखाएं हैं, ए फॉर आगरा एंड के फॉर कानपुर, जिनको कि एक्स लिमिटेड लागत प्लस 50% पर माल बेचता है। तो कॉस्ट अगर 100 रुपया है तो 50% इसका जोड़ेंगे तो 50 और जोड़ेंगे तो 150 रुपए पे माल भेजा जाता है। प्रश्न में लिखा हुआ है स्टॉक एवं देनदार पद्धति से हेड ऑफिस की पुस्तकों में आवश्यक लेखे आप तैयार कीजिए, जबकि शाखाओं के द्वारा जो भी पैसा कलेक्शन होता है वो हेड ऑफिस के बैंक खाते में सीधे जमा करवा दिया जाता है। फिर अपने को प्रश्न में आगरा और कानपुर इन दोनों ब्रांच के संदर्भ में कुछ विवरण दे रखे हैं। इससे पहले कि मैं ये विवरण पढ़ूं, स्टॉक और देनदार विधि में जब अपन ने पहला वीडियो देखा था तो उसमें हमने समझा है इसको कि इस स्टॉक और देनदार विधि में आप लागत पर भी मूल्य प्रदर्शित कर सकते हैं स्टॉक के संदर्भ में, और स्टॉक की जो वैल्यूज है वो बीजक मूल्य पे इनवॉइस प्राइस पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर लागत पे बनाते हैं तो प्रथम 4 खाते तो वही हैं जो कि अपन इसमें भी बनाएंगे, लेकिन 5वां खाता वहां पर P&L अकाउंट वाला हो जाएगा, ब्रांच P&L अकाउंट। जबकि यहां पर ब्रांच P&L अकाउंट की जगह पर बीजक मूल्य पे अगर हम खाते बनाते हैं, जो कि इस प्रश्न में हम बना रहे हैं बीजक के ऊपर, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और स्टॉक रिजर्व अकाउंट ये 2 खाते बन जाएंगे, जबकि वहां पर P&L अकाउंट बनता है। तो हम बीजक मूल्य पे बना रहे हैं। लागत में जो क्या किस जगह पर किस खाते में किस जगह पर क्या नाम परिवर्तन होगा लिखा जाएगा वो अपन साथ में ही डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन आज अपन बीजक मूल्य पे खाता बना रहे हैं। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट सबसे पहला खाता है आगरा और कानपुर। आगरा और कानपुर स्टॉक से रिलेटेड सारी बातें इस खाते में आने वाली हैं, और अपन किसके ऊपर बना रहे हैं, बीजक मूल्य के ऊपर। ध्यान ये रखिए कि बीजक मूल्य पर ये विधि बदल गई है। अब बीजक मूल्य पे यहाँ पे रख रहे हैं तो डेबिट, पहले हम क्या करते थे, डेबिट साइड में बीजक मूल्य बता के क्रेडिट साइड में उसका लाभ बताते थे। और ये जो काम है अपने को करना है गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में, यानी कि बीजक मूल्य और उससे संबंधित लाभ का समायोजन गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में अपने को करना है। इस बात को आप ध्यान में रखिए, स्टॉक अकाउंट में नहीं करना, डेटर्स अकाउंट में ये लाभ का समायोजन हम नहीं कर रहे। तो देखिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट अपने को दे रखा है 9,300 और 15,600। तो ये बैलेंस बीडी है, ओपनिंग बैलेंस है। डेटर्स का बैलेंस, चूंकि ये 2 खाते मैंने सामने बना रखे हैं तो मैं इनसे संबंधित बातों को सीधे ही ले लेता हूं। डेटर्स अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो देखिए यहां पर है, टू बैलेंस बीडी डेटर्स में, ब्रांच डेटर्स में। गुड्स सेंट टू ब्रांच, और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर कॉस्ट बता रखा है, जबकि हमने एक बार इनवॉइस प्राइस पर अगर बता चुके मूल्य तो सबको इनवॉइस पे ही बताना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या किया, बीजक मूल्य इनवॉइस प्राइस कैसे ज्ञात करेंगे, लागत को 100 प्लस 50% का प्रॉफिट है इसलिए प्लस 50 अपॉन 100 से कैलकुलेट करेंगे। तो 34,000 में 34,000 का 50% यानी 17,000 जोड़ेंगे तो ये 51,000 रुपए हो जाएगा। गुड्स सेंट टू ब्रांच 51,000 रुपए, और 36 का आधा यानी कि 18,000 इसमें जोड़ेंगे तो ये 54,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है। अब कैश सेल्स अपने को दे रखिए, तो जितना भी पैसा नकद विक्रय से प्राप्त होता है रोजाना हेड ऑफिस के पुस्तकों में बैंक खाते में जमा करवा दिया जाता है। तो ये 25,010 रुपया बाई बैंक कैश सेल्स के नाम से स्टॉक में। क्रेडिट सेल्स कहां पर जाएगी, डेटर्स के खाते में, है ना। तो डेटर्स के खाते में देखिए आप क्रेडिट सेल है 31,000 रुपया, किस नाम से, ब्रांच स्टॉक अकाउंट के नाम से। तो ब्रांच स्टॉक में वापस देखिए ब्रांच डेटर्स के नाम से 31,000 रुपया।
फिर कैश फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स या कस्टमर से कैश आया है तो डेटर्स के खाते को कम करेगा। यहां पर ये 30,400 और 29,800 बाई बैंक। फिर ऐसे गुड्स रिटर्न बाई डेटर्स, डेटर्स ने माल को लौटा दिया है तो डेटर्स का बैलेंस इससे कम हो जाएगा बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट से, और तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट के खाते में ब्रांच डेटर्स रिटर्न के नाम से 1200 और 1500 क्रमशः। गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच टू हेड ऑफिस डेफिनेटली, तो ब्रांच ने लौटाया है, आगरा ब्रांच ने माल हेड ऑफिस को लौटा दिया है 1500 रुपए का, तो ये यहाँ पर ये लौटाया हुआ माल देखिए खाते का नाम नहीं बदलेगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ही है, रिटर्न टू हेड ऑफिस 1500 रुपए। गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम कानपुर ब्रांच टू आगरा ब्रांच, कानपुर से आगरा को अंतर शाखा ट्रांसफर है, हस्तांतरण है, इंटर ब्रांच ट्रांसफर है यहां पर, तो एक के क्रेडिट पक्ष में आएगा ये गुड्स सेंट, खाते का नाम नहीं बदलेगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच 2100 रुपया कानपुर के क्रेडिट साइड में, और यही 2100 रुपया आगरा के डेबिट साइड में माल भेजा है किसने, कानपुर ने, किसको, आगरा को, तो ये 2100 रुपया वहां पर आ गया। ऐसे सरप्लस इन स्टॉक 300 रुपए बता रखा है, कैलकुलेशन जब हुई स्टॉक की गणना की गई तो पता चला कि सरप्लस स्टॉक है 300 का, किसके लिए, कानपुर के लिए। तो ये देखिए डेबिट साइड में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये खाते का नाम आपको याद रखना है, इसके मार्फत कर रहे हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट के नाम से सरप्लस का एडजस्टमेंट कर रहे हैं कानपुर ब्रांच के लिए, टू ब्रांच एडजस्टमेंट। ऐसे ही जो शॉर्टेज है वो शॉर्टेज का एडजस्टमेंट अपने को करना है, कि शॉर्टेज का अमाउंट 450 है यहाँ पर, शॉर्टेज का एडजस्टमेंट ये यहाँ पर है, ब्रांच एडजस्टमेंट, देखिए यहाँ पर भी क्या नाम है, ब्रांच एडजस्टमेंट, शॉर्टेज और सरप्लस 450 रुपया ये। उसके बाद में देखिए डिस्काउंट अलाउंट, डिस्काउंट हो, बैड डेट्स हो, अलाउंस हो, तो ये डेटर्स के खाते में आता है ब्रांच एक्सपेंसेस के नाम से, ब्रांच के एक्सपेंसेस है क्योंकि एक्सपेंसेस अकाउंट में भी ये इसको जाना है अब, तो 200 और 350 रुपया ब्रांच एक्सपेंसेस का खाता जब बनाएंगे तो उसमें ये अमाउंट यहां से वहां पर जाएगा। तो देखिए आप ये सारे ही एंट्री पूरी हो जाए तो टोटल आप मिला लीजिए, टोटल में बैलेंसिंग फिगर बन रहा है यहाँ पर, बैलेंस सीडी के नाम से, ओपनिंग बैलेंस यहां पर है इनवॉइस के ऊपर, तो आप याद कर लीजिए कि क्लोजिंग बैलेंस यहां पर है, डेफिनेटली ये भी किसके ऊपर है, इनवॉइस के ऊपर, ठीक है। तो जितने भी मूल्य हैं यहां पर, चाहे वो रिटर्न के हों, इंटर ब्रांच ट्रांसफर के हों, हेड ऑफिस को रिटर्न के हो, सारे ही किसके ऊपर है, इनवॉइस प्राइस के ऊपर है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग भी इनवॉइस के ऊपर है। तो क्लोजिंग बैलेंस ये जो आपने याद किया है बैलेंसिंग फिगर के रूप में, डेफिनेटली ये इनवॉइस है, इसमें प्रॉफिट शामिल है। यानी स्टॉक रिजर्व का जब समायोजन करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस का भी करेंगे, स्टॉक के क्लोजिंग बैलेंस का भी करेंगे, स्टॉक रिजर्व के खाते में, वो ब्रांच एडजस्टमेंट के मार्फत हम करेंगे। तो ये दो खाते हमारे स्टॉक और देनदार विधि में सबसे पहले हमें बना लेने चाहिए। मैं इसको कोशिश करता हूं कि रखें खाते को, और अगला महत्वपूर्ण खाता बनाएं, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। इसलिए महत्वपूर्ण बोल रहा हूं मैं, देखिए आपको समझ में आ रहा है कि जो पहला खाना है अमाउंट का ये आगरा के लिए और दूसरा खाना है वो कानपुर के लिए, ऐसे इस पक्ष में भी पहला खाना आगरा का और दूसरा खाना कानपुर का। मैं इसलिए महत्वपूर्ण बोल रहा हूं कि इसमें बीजक मूल्य पे चूंकि हम माल को प्रदर्शित करते जा रहे हैं, तो
तो इसका जो प्रॉफिट इसमें शामिल है वो उसका समायोजन इस खाते में अपने को करना है। लागत में बनाते तो प्रॉफिट का समायोजन नहीं होता। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले देखिए आप, जो ये वाला गुड्स टू सेंड टू ब्रांच, जो कहां पर बता रखा है आपने, यहां पर, तो यहां कैसे बताएंगे, बाई किस खाते ने बता रखा है, ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट में। तो स्टॉक अकाउंट का नाम यहां पर आएगा, क्रॉस एंट्री है, इससे इसमें जाएगी, जैसे ही यहां पर आई थी आपको, है ना, जैसे कि ये 31,000 रुपए यहां से यहां आया था, है ना, एक दूसरे खाते का नाम वो लेंगे। एक्सपेंसेस में बोल रहा हूं, अगर हम आगे एक्सपेंसेस बनाएंगे तो इसमें जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये अमाउंट 51,000 और 51,000 एंड 54,000। फिर देखिए, फिर मैं केवल डेबिट पक्ष इसका देख रहा हूं पहले, इसने फिर नाम लिया है गुड्स सेंड टू ब्रांच का, तो फिर यहां पर आपको लिखना पड़ेगा बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट। इस बार राशि कौन सी, ये वाली 2100 और नील। इसी प्रकार से इस साइड में लिखा हुआ है ये ब्रांच, तो आपको यहां पे लिखना है टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, कितना 1500 रुपया इस पक्ष में, इधर कुछ भी नहीं। ऐसे ही यहां पर ये ब्रांच स्टॉक फिर लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे ब्रांच स्टॉक खाते में, चूंकि वो था गुड्स सेंट, तो गुड्स सेंट में ब्रांच स्टॉक, ये है 450 रुपया, और इधर नील। तो जैसे कि अपने पहले भी समझा था कि दो तरीके होते हैं, या तो हरेक का, जैसे कि इसमें शामिल जो लाभ है उसको इस पक्ष में बताइए, इसमें शामिल लाभ है उसको इस पक्ष में बताइए, ऐसे ही ब्रांच स्टॉक में जो शामिल है इसका लाभ उधर बताइए और इसका लाभ उधर बताइए। एक तरीका तो ये है। एक एक नेट डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस निकाल लें। कैसे निकालें, मैं अब इसको हटा रहा हूं यहां से, कैसे ज्ञात करें हम, आगरा के लिए क्रेडिट साइड का अमाउंट है कितना, 51,000, बीजक मूल्य है ये सारे, इधर कितना है फिर 2100 और जोड़िए, कुल मिला के कितना हो गया 53,100, और इस पक्ष में कितना हो गया 1500 माइनस करने का है और 450 भी माइनस करने का है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, है ना, ये अब मैंने मिटा दिया, है ना, ब्रांच 1500 रुपया और 2100 रुपया यहाँ पे आना था इसको, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 2100 रुपया, जो इधर क्रेडिट में इधर डेबिट में, इसको मैंने सुधार दिया, ये इसमें नहीं आएगा तो इसको घटा लें। ₹51,600, और इसमें आप क्या कीजिए कि इसको हमें प्रॉफिट निकालना है, तो ये लिखा था अपन ने, लाभ कैसे निकालेंगे, बीजक मूल्य ये है, बीजक मूल्य का 50/150, यानी कि 3 का भाग लगा दें, 17,200 रुपए इसमें लाभ शामिल है, जो यहां पर आपको, चूंकि क्रेडिट पक्ष ज्यादा है इसलिए इधर आएगा, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये नाम फिर आप याद कीजिए, मैंने पहले वाले अकाउंट में भी कहा था, ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से ये जो प्रॉफिट था बीजक मूल्य में शामिल, उसका समायोजन हम कर रहे हैं 17,200। ऐसे ही अगर अपन दूसरी
ब्रांच की बात करें कानपुर की, क्रेडिट पक्ष ले रहा हूं मैं 54,000 और है नहीं यहाँ पर। डेबिट पक्ष घटेगा इसमें से 2100, जो बचा वो 51,900, ये बीजक मूल्य है। कैसे करेंगे लाभ, इसको 50 से गुणा करें और 150 से भागित करें। 50 वाला भाग लाभ शामिल है इसमें, इसलिए तो 1/3 17,300। ये प्रॉफिट अमाउंट इंक्लूडेड है बीजक मूल्य में, जो यहां पर लिख देंगे क्रेडिट पक्ष में से, तो कम होके अल्टीमेटली ये कॉस्ट वैल्यू पर शो हो गया। दूसरी साइड में आपने प्रॉफिट का समायोजन कर दिया है। तो टोटल कर लीजिए दोनों साइड की, इधर का टोटल ज्यादा है 54,000 और 53,100, ऐसे ही 53,100 इधर और 54,000। बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगा इसका नाम भी याद कीजिए, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दूसरी हम जो खाते बना रहे हैं उसमें दूसरी जगह पर कहीं पर ये प्रदर्शित नहीं होगा, सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और ये बैलेंसिंग फिगर जब अपन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 34,400 और दूसरा वाला 200 का फर्क हो गया तो 34,600। तो ये हो गया अपना। यहाँ पे ब्रांच एक्सपेंसेस को याद रखेंगे हम। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। उसके बाद में जो एक चीज अपने को याद रखनी है कि जब हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें मुंह जबान ये कर लेंगे कैलकुलेशन तो हम, लेकिन ये याद रखें कि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सरप्लस और शॉर्टेज है ना, सरप्लस भी, शॉर्टेज भी, ओपनिंग स्टॉक यहां पर है और क्लोजिंग स्टॉक हमने पहले वाले ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ज्ञात किया था। उन सब में जो प्रॉफिट का समायोजन है वो अपने को करना है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के मार्फत। तो वो खाता हम बना रहे हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। उसी प्रकार से दोनों ब्रांचेस के लिए इनका नाम क्रमशः आगरा और कानपुर है। सबसे पहले क्या करेंगे तो जो टू ब्रांच एडजस्टमेंट नहीं, ब्रांच एडजस्टमेंट का खाता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। जब अपन ने स्टॉक अकाउंट बनाया था तो उसमें हमने 450 रुपया ये लिखा था, है ना। 450 का प्रॉफिट वाला हिस्सा यहाँ पे लिखना है अपने को। 450 का 50/150 यहाँ पर करना है, 1/3 यानी कि 150 रुपया यहां पर आएगा, यहां पर कुछ भी नहीं। ऐसे ही जो ओपनिंग स्टॉक था उसमें जो लाभ शामिल था वो स्टॉक रिजर्व के नाम से ओपनिंग वाला। ओपनिंग कितना था स्टॉक 9,300, तो 9,300 का प्रॉफिट अपने को निकालना है 9,300 में। तो 50/150 करेंगे, 1/3 करेंगे तो ये 3/1 यानी कि 3,100 रुपया हो जाएगा। और इसमें भी 50/150 यानी कि इसमें 3 का भाग देंगे तो 5/2 5,200 प्रॉफिट जो इसमें शामिल है इनमें वो यहां पर आ गया। इसका प्रॉफिट यहां पर आ गया। ऐसे ही अभी 300 रुपए में जो प्रॉफिट शामिल है उसको भी अपने को यहां पर लिखना है बाई जो समायोजन होगा ये सरप्लस का एडजस्टमेंट कितना रुपया 300 में 50/150 करेंगे तो 100 रुपया, है ना। फिर
ब्रांच एडजस्टमेंट में अपने को जो लिखना है, यहां देखिए एक्सपेंसेस जो थे वो यहां पर आ जाएंगे, जो अपने पिछले वाले में थे। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट यहां पर आएगा, जैसे ये आया है टू स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग वाला, जो अमाउंट आपके स्टॉक अकाउंट में था, आपको ध्यान है तो 5640 रुपया और 4200 रुपया, तो उसको एक 1/3 करेंगे, 56 में 1/3 करेंगे, भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1880। और उधर वो था आपका स्टॉक था 4200 में 50/150 अगर अपन करें 1/3 करें तो 42 का मतलब हो गया 1 और 4 1400 रुपया। ऐसे ही गुड्स सेंट का जो अभी हमने खाता बनाया था, गुड्स सेंट टू ब्रांच, उसमें जो नेट एडजस्टमेंट किया था हमने, फाइनली दोनों फिगर निकाली थी क्रमशः 17,200 और 17,300, ये यहां पर आ जाएगी। यहां पर आप इसका योग कर लीजिए, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट की तरह भी बना सकते हैं, तो ये वैसे ही बन रहा है, ये ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में बैलेंसिंग फिगर आएगा। योग कर लीजिए, 17 और 3 20,300 और इधर ये 17 और 5 22,300 और 300 600, 20,300 और 22,600 में से ये कम कर देंगे तो 21,200, और इधर ये अगर हम कम कर देंगे तो 18,270। क्या करते हैं भाई, जीपी हम वापस इधर लेके आते हैं, 18,270 और 21,200। इसके अगेंस्ट में आपने एक्सपेंसेस जो अभी मैं बोला था वो पीएनएल अकाउंट की तरह बना रहे हैं अपन, तो एक्सपेंसेस यहां पर आएंगे, ब्रांच एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट की तरह जीपी निकालने में नहीं जाते वो, ब्रांच एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो थे वो थे अपने ये वाले 200 और 350। फिर ये जो शॉर्टेज है इसका प्रॉफिट यहां पर आ गया था, इसका कॉस्ट यहां पर आना है टू शॉर्टेज कॉस्ट 150, वहां पर 450 टोटल था तो 300 रुपया यहां पर। ऐसे ही 100 यहां पर आ चुका, इसका बाई सरप्लस एडजस्टमेंट टोटल था 300 रुपया, 100 यहां पर इसका प्रॉफिट निकल गया, तो कॉस्ट इसकी जो बची वो यहां पर 200 रुपया। ये हमेशा कॉस्ट पे ही प्रदर्शित होते हैं, शॉर्टेज और सरप्लस। तो पीएनएल वाले हिस्से में ये आ गया और प्रॉफिट ऊपर वाले हिस्से में आ गया, यहां और यहां ऊपर, और कुछ भी नहीं है बस। तो बैलेंसिंग फिगर फिर निकाल लीजिए, 18,270 और इधर 21,400, इधर भी 21,400 और 18,270, तो 12,370। तो यहाँ ब्रांच एक्सपेंसेस जो थे वो 5,600 थे, ये भी तो हैं, हाँ 5,600 दोनों मिला के लिखना था, 5,600 बैलेंस आया था वहां पर। और यहां पर जो आया था बैलेंस अपना वो आया था 7,050, ये घटा लीजिए तो 0 14 350। ब्रांच एक्सपेंसेस यहां से ये वैल्यू हट जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो बैलेंसिंग फिगर आया है ये एनपी है, जो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट में। तो इस प्रकार से ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में उन सभी खातों से जिन यहां पर ये एंट्रीज लेके आए हैं, इसमें एक बस ध्यान ये रखना है कि जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट के नाम से यहां पर ये समायोजन अपने को करना है, शॉर्टेज ब्रांच, ये मैंने नाम
ऊपर नीचे हो गए हैं, बस इसको यूं पढ़िएगा। शॉर्टेज की कॉस्ट यहाँ पर है और ब्रांच एक्सपेंसेस नीचे हो गया ना। अब अपन फाइनली बना लेते हैं स्टॉक रिजर्व अकाउंट। इसमें ओपनिंग बैलेंस लेके आते हैं बाय बैलेंस बीडी। ये क्या है, जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें शामिल लाभ है वो यहां पर भी प्रदर्शित है। देखिए 3100 और 5200, ये वर्ष के पहले दिन और ये वर्ष के अंतिम दिन सेम राशि इधर आती है। किस नाम से? टू ब्रांच एडजस्टमेंट के नाम से। कितना? वही 3100 और 5200। देखिए दोनों साइड में सेम राशियां है ना। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक के लिए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या करेंगे आप? बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये 1880 और 1400। यही क्या बच जाएगा? बैलेंस बच जाएगा। टू बैलेंस सीडी 1880 और 1400। ये राशियां इस प्रकार से इस खाते में जाती है, इसको आप याद रख लीजिए। टोटल आप इसका कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टॉक और देनदार विधि में ये सारे खाते बनाए जाते हैं। हमने बीजक मूल्य पे बनाया इसलिए ब्रांच एडजस्टमेंट और स्टॉक रिजर्व दोनों दिख रहे हैं आपको। अगर हम लागत पे बताते तो एक तो गुड्स सेंड टू ब्रांच में प्रॉफिट का समायोजन नहीं होता क्योंकि लागत मूल्य होते, और दूसरा उससे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जब आपने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा था, स्टॉक में एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा था, तो वहां की जगह पर आप P&L अकाउंट लिख लेते, है ना। ऐसे ही ब्रांच एक्सपेंसेस में आपने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा था क्रेडिट साइड में, उसकी जगह पर आप P&L अकाउंट लिख लेते और वो दोनों राशियां P&L अकाउंट में, ब्रांच P&L अकाउंट में आ जाती अगर वो लागत मूल्य पे हम बना रहे होते। तो फिलहाल हमने बीजक मूल्य पे बनाया और अक्सर बीजक मूल्य पे ही अपने को बनाना पड़ता है। इस प्रकार आप स्टॉक और देनदार विधि का उपयोग कीजिए। धन्यवाद।